अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सोलर की बैटरीज जो हैं उसको आप रात के वक्त किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। अपनी बैटरीज़ को, अपने लोड को किस तरह से ड्राइव करवा सकते हैं। यानी कि रात के टाइम आपको पता है कि सोलर काम करना बंद कर देते हैं। ऊपर से धूप की रोशनी की वजह से जो एम्पेयर्स और वोल्टेज जनरेट हो रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने पहले एक सिस्टम बनाया था जिसमें जिसका मैंने आपको रिव्यू भी करवाया था, जिसमें बैटरीज स्टैंड बाय पे रहती थी और बाकी लोड जो है वो डीसी का सप्लाई के ऊपर चलता था रात के टाइम। और जो है एसी वापडा का लोड वो तो वापडा पे चलता था। बैटरी सिर्फ तब यूज़ होती थी रात को जब लाइट जाती थी, लेकिन उस सूरत में दोबारा बैटरी चार्ज नहीं होती थी, जबकि जितनी यूज़ होती थी उतनी रहती थी। सुबह के टाइम अगर धूप निकलती थी तो वो चार्ज होती थी, अदरवाइज़ वो जो है रात के टाइम डिस्चार्ज रहती थी। यानी कि रात के टाइम अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए लाइट चली गई है, 5-6 घंटे या 10 घंटे के लिए चली गई है, तो बैटरी जो है सुबह बिल्कुल ज़ीरो पे हो जाती थी। तो उसका मैंने दोस्तों सोल्यूशन ढूंढा है कि इसको रात के टाइम किस तरह से चार्ज करना है और रात के टाइम आप अपना डीसी लोड किस तरह से ड्राइव करवा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको पता है ये वाली सप्लाई जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा करीब करके। ये आप देख सकते हैं कि 54 एम्पेयर मैक्स, 12 वोल्ट 54 एम्पेयर मैक्सिमम आउटपुट देती है। लेकिन दोस्तों ये जो चार्ज कंट्रोलर है, क्योंकि ऊपर से जो एम्पेयर्स आते हैं उसके सोलर सेल से, तो वो 18 वोल्ट तक जो है वो आते हैं। तो ये कंट्रोलर जो है वैसे तो 24 वोल्ट तक स्पॉटेड है, 30 एम्पेयर का है। तो ये 12 वोल्ट के ऊपर बिल्कुल बैटरी को चार्ज नहीं करता, चाहे उसको आप 100 एम्पेयर दे दें 12 वोल्ट के साथ। लेकिन जब तक इसको 12 से ऊपर वोल्ट नहीं मिलेंगे ये आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। वैसे भी बैटरी जो है 13.8 या 14.2 तक फुल होती है। तो ये 12 वोल्ट पे उसको ना तो फुली चार्ज कर सकता है, ना ही आपको ये चार्जिंग की इंडिकेशन देगा। मैंने ये वाली सप्लाई 12 वोल्ट की डायरेक्ट इसकी सोलर की यहाँ पे दे के चेक किया था, तो ये चार्ज नहीं करता। बस ये एरो इसका जो है वो एक्टिव हो जाता है कि आपकी सोलर प्लेटों से कुछ ना कुछ आ रही है वोल्टेज करंट, लेकिन वो चार्ज नहीं करता। तो दोस्तों उसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा था कि इसको किस तरह से रात के टाइम भी चार्ज किया जाए और रात के टाइम भी बैटरी जो है मेरी फुल रहे। तो आपको मैं एक दिखाता हूँ मंजर के। ये देखें, अभी आपको बैटरी फुल नज़र आ रही है, 13.6 अम्पेयर आ रहे हैं, 12.9 यानी कि 13 के करीब करीब 13 एम्पेयर आ रहे हैं। लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। बाहर आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, बल्कि बाहर जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश है, जिसकी वजह से ये एम्पेयर्स ऊपर से नहीं आ रहे, बल्कि ये एम्पेयर जनरेट हो रहे हैं इस सप्लाई से। मैं आपको ज़रा एक डेमो करके दिखाता हूँ। ये आप पीवी के ऊपर 13 एम्पेयर आ रहे हैं। अब मैं इसको आपको ये पहले मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये उसके सोलर प्लेट का जो है वो ब्रेकर है उसके दरमियान में लगा। इसको मैं अगर ऑफ़ करता हूँ तो वो देखें एम्पेयर उतने के उतने हैं। इट मीन्स कि ये एम्पेयर ऊपर से नहीं आ रहे, बल्कि ये सप्लाई जनरेट कर रही है, ये वाली सप्लाई। तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ सप्लाई को ज़रा बंद करके। ये सप्लाई का पावर प्लग है, इसको मैं बंद करता हूँ और वो सामने आपको 12 एम्पेयर नज़र आ रहे हैं। सॉरी, इसको मैं ज़रा एम्पेयर पे कर दूँ सेट। ये देखें पीवी के 13 एम्पेयर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं सप्लाई बंद करूँगा इधर से, ये देखें ये दोनों प्लग जो है सप्लाईज़ के हैं। इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो अब ये देखें पीवी से अब 0.2 जो है ये अब ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ रोशनी मिल रही है प्लेटों को, तो अब ये ऊपर से एम्पेयर्स आए हैं। अब मैं दोबारा सप्लाई को ऑन करता हूँ और ये देखें अब 30 एम्पेयर तक गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं, क्योंकि बैटरी मेरी फुल है, तो आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। यूज़ मेरे 10 एम्पेयर हो रहे हैं। तो नीचे एक कूलर चल रहा है नीचे वाले पोर्शन में, और एक पंखा और 2 लाइटें चल रही हैं, तो उस वजह से ये जो है ना 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर यूज़ हो रहे हैं। तो वैसे जो है सप्लाई जनरेट कर रही है 13.3।
तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। अब इस केस में ये होता है कि दोस्तों आपकी जो है ना वो मेरा लोड भी जो है ना सारा इन सप्लाइयों पे चल रहा है। इस टाइम बैटरी भी फुल है, जैसे ही सप्लाई बंद होगी तब मेरा बैटरी के ऊपर लोड आएगा। तो मैंने किया क्या है कि दोस्तों ये 12 वोल्ट पे तो इसको चार्ज नहीं कर सकता ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है। मैंने साथ एक और एक और सप्लाई यूज़ की है जो कि कंप्यूटर की सप्लाई है। इसका रिव्यू मैं पहले भी दे चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके मैं एम्पेयर ज़रा आपको चेक करवा दूँ। तो दोस्तों ये अगर 12 वोल्ट की बात की जाए तो ये 14 एम्पेयर मैक्सिमम देती है, जबकि 5 वोल्ट पे ये 22 एम्पेयर देती है। तो अगर मैं इसको इसके 12 वोल्ट लेता तो दोस्तों जैसे इधर से 54 एम्पेयर आने थे, इधर से थोड़े एम्पेयर आने थे, इसने बंद हो जाना है। तो मैंने चेक भी किया 12 वोल्ट यहाँ से 12 वोल्ट और यहाँ से 12 वोल्ट लेकर 24 वोल्ट जब उसको देता हूँ तो ये वाली सप्लाई मेरी जो है बंद हो जाती है। वो रीस्टार्ट करनी पड़ती है, फिर दोबारा से बंद हो जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं 5 वोल्ट के एम्पेयर ज़्यादा हैं, वो तकरीबन 22 एम्पेयर तक है। तो मैंने यहाँ से 5 वोल्ट लिए हैं। तो 5 वोल्ट आपको पता है कहाँ से लेते हैं, वो मैंने कल आपको दिखाया था कि रेड वायर से आप 5 वोल्ट ले सकते हैं। तो जी रेड वायर से आप 5 वोल्ट ले सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये सारी की सारी रेड वायर मैंने इकट्ठी करके ज्वाइंट करके पॉजिटिव से ले ली है, सारी की सारी ब्लैक वायर इकट्ठी करके उनको नेगेटिव बना लिया और इन दोनों सप्लाइयों को सीरीज में लगा के उसके कनेक्शन यहाँ इसके साथ कर दिए हैं। पीवी वाली साइड पे मैंने लगा दिया उसको। तो दोस्तों वो दोनों सप्लाइयाँ मिलके एक तो मेरे सोलर चार्ज कंट्रोलर से मेरी बैटरीज़ को चार्ज भी कर रही हैं, मेरे डीसी लोड को ड्राइव भी कर रही हैं, मेरी बैटरी फुल भी रहती हैं, स्टैंड बाय पे भी रहती हैं जैसे ही लाइट जाएगी। ये दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है जैसे हाइब्रिड इन्वर्टर काम करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई है। दोस्तों मैंने एक और इसमें चीज़ मॉडिफिकेशन करनी है, वो ये करनी है कि वो इसका जो है सप्लाई ऑटो ऑन ऑफ करनी है। उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे सोलर से जो ऊपर से वायर्स आ रही हैं इसके साथ वो एक मैंने आपको सर्किट दिखाया था अंडर वोल्ट ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन का या बैटरी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का, वो यहाँ पे लगा दूँगा, उसको सेट कर दूँगा 12 वोल्ट पे या 13 वोल्ट पे। तो जैसे ही पीवी से ऊपर से 13 वोल्ट आएंगे ये मेरी सप्लाइयाँ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। उससे ये होगा कि मेरी जब सोलर काम करना शुरू हो जाएगा मेरी सप्लाइयाँ बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अभी मुझे मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता है। दिन के टाइम अगर ऊपर बादल हो तो मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ, अगर सूरज निकला हो तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो वो भी मैंने इसको मॉडिफाई करना है इंशाल्लाह ताला। उसकी भी वीडियो जल्द ही मैं आपको उसकी वीडियो भी बनाकर चेक करवा दूँगा जब मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये तो था कुछ आज की मेरी वीडियो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसको बहुत ही सिंपलीफाई करने वाला हूँ कि मैं अपने सोलर को किस तरह से चार्ज करूँ। पहले आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा DPTD रिले लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्ट सा एक सिस्टम था, उसकी डायग्राम भी मैंने बनाई थी। वो भी सेटअप ठीक है, ये भी ठीक है। उस सूरत में ये था कि बैटरी आपकी दोबारा रिकवर नहीं होती, रात के टाइम चार्ज नहीं होती। इस सिस्टम में एक तो ये सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैंने कर दिया। दूसरा ये है कि इससे आपकी रात के टाइम या दिन के टाइम अगर बादल हैं, रोशनी धूप की रोशनी है तो फिर भी ये आपका सोलर सिस्टम चार्ज होता रहेगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।